that 43 you had, I didn't hear any, but I had just looks like we do. You go with that 43. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू में। तो इस वीडियो में हम MBA चाय वाला के बारे में 5 ऐसी बातों को जानेंगे जो आपको दंग कर देंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, MBA चाय वाला ये नाम पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में बहुत ही तेजी से गूंज रहा है। कैसे ये 20 साल का लड़का सड़क के किनारे चाय बेच रहा था और वो आज 25 साल की उम्र में बड़े बड़े शहरों में अपनी MBA चाय वाला की बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी बनाकर करोड़पति बना है और इंटरनेशनल मार्केट में भी उतरने के लिए तैयार है। ये कहानी बहुत ही कठिन संघर्षों से लड़कर बिना हार माने अपने आप को इतने ऊपर ला पाने वाले प्रफुल्ल की है। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल को, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोबारा मिले, इसलिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नंबर 1, जर्नी ऑफ MBA चाय वाला। दोस्तों, शुरुआती दिनों में जब प्रफुल्ल अपने कैट, GMAT, JRE और IIM की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इन कॉलेजेस में MBA के लिए इनका एडमिशन नहीं हुआ। इन्होंने MBA से मुंह मोड़ लिया। ये पूरी तरह से टूट चुके थे। इतने सालों में दिन रात मेहनत के बाद भी इनका एडमिशन नहीं हुआ था और फिर ये निराश मन से इनका मन कहने लगा घूमने के लिए, क्योंकि पिछले 3 साल से सिर्फ तैयारी कर रहे थे, तो अब इनका मन ऊब रहा था और जैसे कई शहरों में कम पैसों में लिफ्ट मांगकर, दोस्तों से मदद मांगकर और अनजान लोगों से दोस्ती कर करके घूम रहे थे। और जब इनका घूम घूम कर दिमाग खुलने लगा कि शहरों में रहते कैसे हैं, तो इन्होंने मैकडॉनल्ड्स में जॉब करने का सोचा। तो वहाँ पर 37 रुपए घंटा में इन्होंने वहाँ जॉब करना शुरू कर दिया। और फिर इनके दिमाग में आया क्यों ना कुछ ऐसा खुद का शुरू करते हैं। तो इन्होंने कई आइडियाज पे सोचा, जैसे खुद की बर्गर की दुकान, समोसे की दुकान। लेकिन इन्हें लगा कि यार ये पूरे इंडिया में चलती नहीं है, पूरे इंडिया के तरह तरह के राज्यों में, क्योंकि रेसिपी बदलती रहती है। तो इन्होंने चाय की दुकान के बारे में सोचा कि चाय तो पूरी इंडिया में चलती है, भले ही अलग अलग स्वाद में ही सही, लेकिन हर जगह हर समय मौजूद होती है। और फिर वहाँ से पापा से झूठ बोलकर MBA में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के नाम पर पैसे लिए और अपनी एक चाय की टपरी डाल दी और दिन रात एक करके चाय बना बनाकर इंग्लिश में चाय बेचना शुरू कर दिया। और एक चाय का दाम 30 रुपए रखा। और वहाँ पर अगर कोई मिडिल क्लास का बच्चा अगर अपनी एजुकेशन को छोड़कर दिन रात इतनी गर्मी में, मच्छर में, गंदगी में चाय बेचे, लोग तो मजाक उड़ाते ही हैं। और वैसा ही वहाँ भी हुआ, लेकिन वो लोग प्रफुल्ल के विजन को कभी समझ नहीं पाए कि ये तो शुरुआत है। उसकी खुद की समझ धीरे धीरे उसकी गलतियों से उसकी लाइफ के लिए एक्सपेंड हो रही है। बहुत सी गलती की, कई बार इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम, माता पिता का दुख, लेकिन धीरे धीरे MBA चाय वाला इतना आगे आया कि 1 करोड़ की लाइन को क्रॉस कर गया और आज प्रफुल्ल एक मिलियनियर बन गया है। $3 मिलियन, लगभग 24 करोड़ रुपए प्रफुल्ल की नेटवर्थ है। और अभी भी ये हर महीने 1-2 फ्रेंचाइजीज ओपन करते जा रहे हैं। आज पूरे देश में फैली इनकी चाय की दुकान डेली 20 लाख का बिजनेस कर रही है। और इसी तरह से प्रफुल्ल आज यंग एंटरप्रेन्योर्स के आदर्श है। नंबर 2, ये MBA चाय वाला नाम कहाँ से आया? दोस्तों, MBA चाय वाला, आपको पता है कि ये नाम कहाँ से आया? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब प्रफुल्ल अपने चाय की टपरी का नाम रख रहे थे, तो प्रफुल्ल का पूरा नाम प्रफुल्ल बिल्लोरे है। उसने उस वक्त पहला नाम मिस्टर बिल्लोरे चाय वाला रखा। तो लोग इन्हें कोई मिस्टर बिल्लेनियर बोलता था, कोई इन्हें बिल्लो रानी बोलता था और इनका मजाक बनता था। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को अपनी कहानी भी सुनाते थे, जिसकी वजह से कुछ लोग इन्हें MBA वाला या MBA चाय वाला भी कहकर बोलते थे। तो इन्होंने अपनी चाय की टपरी में मिस्टर बिल्लोरे के बाद अहमदाबाद भी जोड़ दिया और ये बन गए MBA चाय वाला। असल में ये MBA ड्रॉप आउट है, उन्होंने MBA करके चाय की दुकान नहीं खोली। नंबर 3, मार्केटिंग एंड सेल्स स्किल्स ऑफ प्रफुल्ल। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं सब कुछ तो ठीक है, लेकिन MBA चाय वाला इतना फेमस कैसे हुआ, कैसे कैसे प्रफुल्ल मार्केटिंग करता है? तो दोस्तों, नंबर 1, शुरू से ही प्रफुल्ल अपनी चाय की टपरी में प्रोफेशनलिटी प्रोजेक्ट कर रहा था। अगर कोई 20 साल का लड़का इंग्लिश में रोड पर चाय बेचता है, तो उसकी कोई कहानी तो होगी ही। और ये बात ये शुरू से ही जोर से बता रही थी, एक क्यूरियोसिटी की ओर लेके जा रही थी कि ये कोई नॉर्मल चाय की दुकान नहीं है, जरूर ये कोई बिगिनर एंटरप्रेन्योर है। नंबर 2, मार्केटिंग में प्रफुल्ल का सोशल मीडिया सबसे बड़ा फैक्टर उभर कर आया है। उसने अपने बिजनेस को, अपनी कहानी को ऑनलाइन दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पर प्रफुल्ल के जीवन की कहानी बहुत ही फेमस हुई है। प्रफुल्ल ने बहुत से नेटवर्क बिल्ड किए हैं। और नंबर 3, जब देश में कोई बड़ी आपत्ति आई है, जैसे कोरोना वायरस और बरसात के मौसमों में फ्लड्स वगैरह, तो प्रफुल्ल ने अपनी चाय की टपरी से ही हजारों लोगों को फ्री में चाय पिलाई है। इसकी वजह से लोग प्रफुल्ल की ओर ऑटोमेटिकली ही अट्रैक्ट हुए हैं और ये भी प्रफुल्ल की मार्केटिंग का एक की फैक्टर है। नंबर 4, डार्क मोमेंट्स ऑफ प्रफुल्ल।
दोस्तों प्रफुल्ल की लाइफ में बहुत से डार्क मोमेंट्स आए। इवन आप ये कह सकते हैं कि प्रफुल्ल ने अपने स्ट्रगल पीरियड्स में 10-20 घंटे चाय बना कर धूप में लोगों को चाय पिलाना, लोगों के ताने बाने सुनना, उनकी मजाक को बर्दाश्त करना, ये रोज करते रहना, ये एक बहुत ही हार्श स्ट्रगल है। और इसमें ही प्रफुल्ल ने अपने आप को धीरे धीरे मजबूत किया है। लेकिन 2 बार जब प्रफुल्ल 3 साल की MBA के बाद सेलेक्ट नहीं हो पाए थे तब वो बहुत दुखी हुए थे, और दूसरी बार महीनों तक चाय की टपरी अच्छी चल रही थी तो कुछ पुलिस वालों ने, कुछ लोगों ने डांट कर सिर्फ इस वजह से कि वहां पर प्रफुल्ल फेमस हो रहा था कि चाय की टपरी हटवा दी थी। बाद में कुछ दिनों तक दुखी रहने के बाद अपनी छोटी सी उम्र में भी उसने एक नई जगह ढूंढी। वहां पर आसपास की बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर रिक्वेस्ट की कि भले ही रेंट चार्ज कर लो लेकिन मेरी चाय की दुकान को प्रोटेक्ट करो, यहीं पे दुकान लगाना चाहता हूँ। और फाइनली वहां पर लोगों ने प्रफुल्ल को सपोर्ट किया। और फाइनली नंबर 5, लर्निंग्स फ्रॉम प्रफुल्ल। दोस्तों प्रफुल्ल बिल्लोरे की लाइफ में इतना कड़ा संघर्ष था कि उनकी लाइफ एक इंस्पिरेशन है और वो आजकल ये कहानी से लोगों को इंस्पायर करते हैं। उन्होंने खुद की एक एकेडमी भी ओपन की है जहाँ पर वो बिजनेस नॉलेज देते हैं, अपना आज तक का अभी तक का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो बहुत से यंग एंटरप्रेन्योर्स को मॉनेटरी सपोर्ट भी करते हैं। सिखाने के लिए बहुत से कोट्स भी बोलते हैं, जैसे जिससे प्यार हो उससे शादी कर लो, नहीं तो जिससे शादी हो गई है उससे प्यार करना शुरू कर दो। ये कोट वो अपने MBA चाय वाला से शादी करके प्यार करना शुरू किया उसके ऊपर था। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। मैं हमेशा ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू को। और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।